हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। और मैं विजय कुशवाहा और आप देख रहे हैं बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे कि सिंजेंटा कंपनी के दो प्रोडक्ट आते हैं, पहला पेगासस, दूसरा पोलो। तो आज हम इन दोनों प्रोडक्टों के बारे में जानकारी करेंगे कि जब भी किसान भाई इन दोनों प्रोडक्टों को फसलों पर प्रयोग करते हैं तो किसान भाइयों के अंदर ये कन्फ्यूजन रहती है कि हमको पेगासस प्रयोग करना चाहिए या पोलो प्रयोग करना चाहिए। तो इन दोनों प्रोडक्टों के बारे में हम बात करेंगे कि इनमें क्या क्या टेक्निकल पाए जाते हैं, ये किन किन कीटों को कंट्रोल कर सकते हैं, इनको हम किन किन फसलों में प्रयोग कर सकते हैं, इनको कब और कैसे प्रयोग कर सकते हैं, इनकी कितनी मात्रा हम फसलों पर प्रयोग कर सकते हैं, इनमें क्या अंतर है। तो सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे खेती संबंधी नई नई जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहे। और इस वीडियो में जो भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं इसमें न तो हम किसी भी कंपनी का प्रचार कर रहे हैं और ना ही किसी प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे हैं। एक एजुकेशन पर्पज के हिसाब से वीडियो बना रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को एक सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो बने रहना वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि जब भी किसान भाई पेगासस या पोलो प्रोडक्ट का प्रयोग करते हैं तो किसान भाइयों के अंदर में ये कन्फ्यूजन रहती है। तो इस कन्फ्यूजन को आज हम इस वीडियो में दूर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेगासस प्रोडक्ट की। पेगासस प्रोडक्ट जो कि ये सिंजेंटा कंपनी का है, ये एक कीटनाशक है, ये एक इंसेक्टिसाइड है और ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है। इसमें जो टेक्निकल पाया जाता है वो डाइफेंथोरॉन 50% WP फॉर्म में पाया जाता है, जिसको हम वेजिटेबल पाउडर बोलते हैं। बात करें यदि हम पोलो की, तो पोलो भी सिंजेंटा कंपनी का ही प्रोडक्ट है और इसमें भी डाइफेंथोरॉन 50% WP फॉर्म में पाया जाता है और ये भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है। बात करें कि इनको जब भी हम फसलों पर प्रयोग करते हैं तो ये किन किन कीटों को कंट्रोल करते हैं, तो इन दोनों प्रोडक्टों में जो टेक्निकल है वो सेम पाया जाता है, डाइफेंथोरॉन 50% WP फॉर्म में। तो इनको जब भी हम फसलों पर प्रयोग करेंगे तो ये कीटों को भी एक समान तरीके से ही कंट्रोल करेंगे। जैसे कि इनको जब भी हम फसलों पर प्रयोग करेंगे तो ये थ्रिप्स, जैसिड्स, एफिड्स, व्हाइट फ्लाई, डायमंड ब्लैक मॉथ, माइट्स, इन सभी कीटों को ये कंट्रोल करेंगे। बात करें कि इनके मोड ऑफ एक्शन की, तो इनकी जो मोड ऑफ एक्शन है, इनकी मोड ऑफ एक्शन ये 3 तरीके से कीटों पर काम करते हैं। पहला, ये वेपोर विधि से भी काम करते हैं। दूसरा, ये स्टोमैक तरीके से भी काम करते हैं। तीसरा, ये ट्रांसलैमिनार तरीके से भी काम करते हैं। वेपोर तरीके से ये बाष्पीकरण की क्रिया विधि द्वारा ये कीटों को कंट्रोल करते हैं। दूसरा, ये स्टोमैक, ये कीटों के पेट में अंदर चले जाते हैं, जिससे कि कीटों की धीरे धीरे मौत हो जाती है। तीसरा कि ये ट्रांसलैमिनार तरीके से भी काम करते हैं। ये जो भी कीट होते हैं, थ्रिप्स, जैसिड्स, एफिड्स, ये रस चूसने वाले कीट होते हैं। ये पत्तियों के रस को चूसते हैं और ये पत्तियों के निचले सिरे पर ये कीट पाए जाते हैं। तो ट्रांसलैमिनार तरीके से ये कीटनाशक कीटों को कंट्रोल करते हैं। जब भी हम इनका स्प्रे करते हैं तो स्प्रे पत्तियों की ऊपरी सतह पर किया जाता है, लेकिन ये पत्तियों के निचले सिरे पर ये चले जाते हैं, जिससे कि धीरे धीरे कीटों की मौत हो जाती है। कीटों के साथ साथ उनकी पूरी जनरेशन को ये खत्म करते हैं। तो ये 3 तरीके से काम करते हैं ये कीटनाशक। बात करें कि इनको हम किन किन फसलों में प्रयोग कर सकते हैं, तो इन प्रोडक्टों को आप जिन फसलों में थ्रिप्स, जैसिड्स, एफिड्स, व्हाइट फ्लाई, माइट्स, इन कीटों का अटैक देखने को मिले, उन सभी फसलों में आप इन प्रोडक्टों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मिर्च, टमाटर, बैगन, कपास, भिंडी, खीरा और भी अन्य फसलें हैं, उन सभी फसलों में आप इन प्रोडक्टों का प्रयोग कर सकते हैं। बात करें कि इनको कब और कैसे प्रयोग कर सकते हैं, तो आप चाहे पेगासस को प्रयोग करें, चाहे आप पोलो को प्रयोग करें, आप इनको एक ही तरीके से प्रयोग कर सकते हैं कि जब भी आप फसल पर छिड़काव कर रहे हैं तो छिड़काव के समय आप इन प्रोडक्टों का प्रयोग कर सकते हैं। और बात करें कि इन प्रोडक्टों को कब प्रयोग कर सकते हैं, तो इन प्रोडक्टों को आप फसल की किसी भी स्टेज पर प्रयोग कर सकते हैं, चाहे आपकी फसल ग्रोथिंग स्टेज पर हो, चाहे फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेज पर हो, किसी भी स्टेज पर आप इन प्रोडक्टों का प्रयोग कर सकते हैं। बात करें इनकी मात्रा की कि इनकी कितनी मात्रा हमको फसलों पर प्रयोग करनी चाहिए, तो आप चाहे पेगासस को प्रयोग कर रहे हैं, चाहे आप पोलो को प्रयोग कर रहे हैं, इनकी जो डोज है, इनकी जो मात्रा है, वो फसल की अवस्था पर, फसल के प्रकार पर, कीटों के प्रकोप पर और मौसम पर निर्भर करती है कि इनकी कितनी मात्रा हमको फसलों पर प्रयोग करनी चाहिए। एक एवरेज इनको 150 ग्राम से लेकर 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपकी फसल की अवस्था छोटी है तो उस समय आप 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपकी फसल की अवस्था परिपक्व है तो आप 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप पानी के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं तो 15 से 25 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं।
बात करें इनके रिजल्ट ड्यूरेशन की, तो इनका रिजल्ट ड्यूरेशन आपकी फसल की अवस्था पर और मौसम पर निर्भर करता है। आप चाहे पेगासस को प्रयोग करें, चाहे आप पोलो को प्रयोग करें, इनकी जो रिजल्ट ड्यूरेशन है वो एक एवरेज लगभग 10 से 12 दिनों तक काफ़ी अच्छा रिजल्ट फसलों पर देखने को मिलता है। और यदि आप इनको स्टिकर के साथ प्रयोग करते हैं कीटनाशक को, तो और भी अच्छा इनका रिजल्ट फसल पर देखने को मिलता है और एक लंबे समय तक इनका रिजल्ट रहता है। बात करें इनकी कीमत की, तो इनकी जो कीमतें हैं, इनकी कीमतें अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भी हो सकती हैं और रेटें बढ़ती भी रहती हैं। यदि हम बात करें पेगासस की, पेगासस आपको मार्केट में लगभग 3,400 रुपये से लेकर 3,600 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिल जाएगा। बात करें पोलो इंसेक्टिसाइड की, तो पोलो इंसेक्टिसाइड आपको मार्केट में 3,200 रुपये से लेकर 3,300 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिल जाएगा। इन प्रोडक्टों में कोई भी अंतर नहीं है, केवल एक अंतर है कि यदि हम पेगासस को प्रयोग करते हैं, पेगासस की पैकेट में 25-25 ग्राम के छोटे छोटे पाउच होते हैं और पोलो कीटनाशक में ये पाउच देखने को नहीं मिलते हैं, उनमें केवल पाउडर ही होता है। तो इनमें केवल यही अंतर है और इनमें कोई भी अंतर नहीं है। इनमें सेम टेक्निकल पाए जाते हैं, सेम क्रिया करते हैं, ये सेम फसलों पर आप प्रयोग कर सकते हैं, सेम डोज में आप प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी इनमें अंतर नहीं होता है, केवल पाउच का अंतर है। पेगासस में छोटे छोटे पाउच आते हैं 25-25 ग्राम के और पोलो इंसेक्टिसाइड में पाउच नहीं आते हैं। बात करें इनको हम किन किन प्रोडक्टों के साथ प्रयोग कर सकते हैं, तो इनको आप किसी भी टॉनिक के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी फंजीसाइड के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं और इनको आप और भी किसी कीटनाशक के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। इनका कोई भी साइड इफेक्ट फसल पर देखने को नहीं मिलता है। आई थिंक कि आपको पोलो और पेगासस प्रोडक्ट में आपको अंतर मालूम हो गया होगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दें और चैनल पर यदि पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को किसान भाइयों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे किसान भाइयों को इन प्रोडक्टों के बारे में जानकारी हो सके। बने रहना चैनल पर और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।